हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज, मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं या फिर उसी डेटा से रहते हैं और थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। इसमें क्या लिखा है, इफ x = 2/3 एंड x = -3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको ये बोला है कि ये और ये इसके रूट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, x के लिए 2/3 इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ए बी में एक कंडीशन आ जाएगी। फिर ऐसे ही आप -3 को इसमें पुट कर दो x की जगह, फिर से ए बी में एक कंडीशन आ जाएगी और उनको सॉल्व कर लोगे, ए बी मिल जाएगा। वो मुझे लगता है थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको करोगे तो आप। ठीक है, एक सिंपल मेथड क्या है कि अगर कोई चीज रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक का, हमारे पास क्वाड्रेटिक है ax² प्लस का 7x प्लस का b = 0, तो अगर ये इसके रूट्स हैं, यानी कि x = 2/3 इसका रूट है और x = अगर -3 इसका रूट है, ठीक है, तो x = क्या है, -3 अगर इसका रूट है, तो एक चीज हमने सीखी है कि अगर रूट होता तो हम उसको अल्फा बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्फा बीटा। तो अगर ये हम अल्फा ले लें, ये हमारा अल्फा हो गया 2/3 और ये दूसरा रूट हमारा बीटा हो गया -3। ठीक है, और अब मैं अप्लाई कर दूं अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, माइनस का b/a। तो माइनस b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, वो तो a है। अल्फा 2/3, बीटा -3। अब यहां पे एलसीएम ले लो 3, तो 2 - 3 × 3 9 = -7/a। 2 - 9 -7/3 = -7/a। यही तो आएगा, देखो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 3 और ये a इक्वल हो जाएंगे, यानी a = आ गया 3। ठीक है, समझ में आया। तो ये अल्फा प्लस बीटा से हो गया। अब मैं अल्फा इंटू बीटा लगा देता हूं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा हमारे पास 2/3 है, बीटा मेरे पास -3 है, c/a। c यहां पे क्या है, b है, कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, b, और a होता है x² का कोफिशिएंट जो a है। तो 3 से 3 कट गया, तो -2 बचा, b/a। a की 3 आई है, 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, तो क्या b -6 आ जाएगा। तो ये आसानी से आ गया a और b। समझ में आया, नोट कर लो इसको बढ़िया से अगर समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे, तो ये जो साइड में लिखा है सॉल्व x का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई सॉल्व कोई चीज करनी है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, तो आपको x पता करना है इसका मतलब। और ये कॉमा के बाद जो लिखा है, सेमीकोलन के बाद, ये आपको कंडीशन दे रखी है कि a और b और ये 0 नहीं है, x 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यहां से लेके यहां तक है, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 + a + b + x, 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है, ये है। अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो आपको अगर बहुत आसान करना है इस क्वेश्चन को, तो क्या करना है, 1/x को LHS में ट्रांसपोज कर दो, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। देखना, अब मैं क्या करूंगा, इसमें 1/a + b + x, इस 1/x को LHS में लिख लो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहती है, इस वजह से ऐसे करना है। तो 1/a प्लस का 1/b। ठीक है, ऐसा लिख लिया, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, इन दोनों में यहां पे एलसीएम ले लो, तो a + b + x मल्टीप्लाई में है x, तो ये x इधर पहुंचेगा माइनस, और ये जो a + b + x है ये 1 के साथ आ जाएगा, तो a + b + का x = यहां पे a और b का एलसीएम a b हो जाएगा, b तुम्हारा इधर आ जाएगा और a तुम्हारा इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके जी। अब x माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो -a - b माइनस का x अपॉन, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस का bx प्लस का x × x x²। b + a को मैं a + b लिख सकता हूं अपॉन ab। यहां पे x कट गया, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या वो a + b बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और यहां पे ax + bx + x² है, ax + bx + x² है,
और राइट हैंड साइड में a प्लस बी अपॉन ए बी है। तो क्या a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यानी यहां पे 1 बचा, यहां पे भी 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको कर दो यहां मल्टीप्लाई, तो ax प्लस बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी को कर दो यहां मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब सबको एलएचएस में लिख दो, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिख लेते हैं, हायर डिग्री टर्म, फिर ये ए एक्स है, फिर ये बी एक्स है, और इस माइनस ए बी को भी इधर लिख लिया तो प्लस का ये भी आ जाएगा। चेक करो ये स्टेप। अब आपको देख रहा है 4 टर्म दिख रहे हैं आपको, तो 2 2 का पेयर बना लो और कॉमन ले लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स, तो एक्स प्लस ए। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए आ जाएगा और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो एक्स प्लस ए को 0 करा तो एक्स आ गया माइनस का ए, और अगर एक बार एक्स प्लस बी को 0 करा तो एक्स आ गया माइनस का बी। समझ में आया, एक्स आ गया माइनस का ए और एक्स आ गया माइनस का बी। क्लियर है, देख लो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक्स आया माइनस ए और एक्स प्लस बी को 0 करा तो एक्स आ गया माइनस का बी। ठीक है, समझ में आया, तो इसको नोट कर लो, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक्स की हमारी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो। अब ये स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ो आप लोग, वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से करने का। तो एक फ्लाइट है जिसको 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड इतना फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, मतलब हुआ क्या कि जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी जो कि 600 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो प्लानिंग की थी पहले कि भाई इतना टाइम लगेगा और हमारी ये स्पीड रहेगी, लेकिन हुआ क्या, बैड वेदर की वजह से क्या हुआ कि हमें स्पीड कम करनी पड़ी। कितनी कम करनी पड़ी, 200। उसकी वजह से हमें टाइम को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हम कहीं जाते और हम अगर स्पीड कम कर दें, जो हमने पहले प्लान किया होगा 2 घंटे में पहुंचने का, अब सीधी बात है ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, वही चीज इसमें बोली गई है। तो कई बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, अगर डिस्टेंस हमारी ये है, अगर मैं इस क्वेश्चन में लेट कर लूं स्पीड, लेट स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, अगर ये मैंने लेट कर लिया तो बताओ टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमारे प्लेन की, हमारे फ्लाइट की स्पीड अगर एक्स होती, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल स्पीड अगर एक्स होती तो कितना टाइम लगता, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 600, तो क्या वो 600 अपॉन एक्स होता ना, यानी ये हमारा ओरिजिनल टाइम है और यही तुम्हें निकालना है। शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी कि शुरुआत में जो कितनी ड्यूरेशन लगनी थी वो क्या है, तो वो यही है। इसका मतलब है अगर x निकाल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर हमने x फाइंड आउट कर लिया तो हमें टाइम पता लग जाएगा जो हमें निकालना भी इस क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है बात, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले टाइम निकाल लिया करो स्पीड लेट करके। अच्छा, अब क्या है, अभी जो हमें टाइम लग रहा है वो 600 अपॉन एक्स है, लेकिन स्पीड क्या हुई है, 200 किलोमीटर पर आवर कम हुई है। तो हमारा जो न्यू टाइम है वो क्या हो जाएगा, 600 अपॉन एक्स माइनस ये स्पीड जो है वो कम हो गई, 200 कर दिया। ठीक है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल टाइम था और हमारा ये टी न्यू हो गया, न्यू टाइम। तो न्यू टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड कम कर दी तुमने 200, एक्स माइनस 200। तो ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम में क्या डिफरेंस आया, तो बोला गया है टाइम जो है वो 30 मिनट्स इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बच्चों को ये भी दिक्कत होती है, सर 30 मिनट को मैं अगर मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगाता हूं तो इधर ऐड करूं या इधर ऐड करूं, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर यहां माइनस है तो अपोजिट साइड में प्लस कर दो, बस सिंपल। 30 है ना, अब ये मिनट में तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। क्या बताया मैंने, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, अगर यहां प्लस होता यानी स्पीड ज्यादा होती तो यहां माइनस कर देते, खेल खत्म। मजा आया, अब कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये तुम्हारा टाइम है
ये भी तुम्हारा टाइम है, ये ओरिजिनल टाइम है, ये न्यू टाइम है जब स्पीड कम हुई है। तो बच्चों डाउट ये आता है सर प्लस करना है या माइनस, तो मैं तरीका क्या बता रहा हूं, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, और अगर यहां प्लस होता है यहां माइनस। अब तो कभी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ये लैंग्वेज कुछ भी फंसा रहे हो तुम्हें, लेकिन ये फिक्स रूल है, बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका बेस्ट होता है ये, इसको कर दो इस साइड, इसको कर दो इस साइड, ठीक है। तो 600 अपॉन एक्स माइनस, इसको कर दिया इस साइड 600 अपॉन एक्स माइनस 200, और इसको कर दो राइट साइड यानी माइनस का 30 अपॉन 60। इन दोनों में 600 मिल रहा है कॉमन, तो ये आया 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 200 इक्वल टू, और ये कैंसिल कर लो 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, तो 600 ब्रैकेट में यहां पे एलसीएम क्या आएगा, x इंटू दिस, x इंटू एक्स माइनस 200। तो अब ये x माइनस 200 इधर पहुंच जाएगा और माइनस का x यहां पहुंच जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का 1/2, इसी को सॉल्व करना है हमें। x कट गया, 600 का 200 मल्टीप्लाई होगा 12 और 4 जीरो लगा दो, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल टू माइनस का 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करो और इसका इधर, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 200x, ये इधर गया तो प्लस का 24, ये हो गया 4 जीरो है ना, ओके जी। अब इन दोनों को इस साइड भेजो, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 200x नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है 4 जीरो लगा दो। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है अब हमें। अब कुछ लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट बड़ा कठिन लगेगा इसका, जबकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत आसान है। अब इसमें ट्रिक बता रहा हूं, आज बहुत ट्रिक हो जा रही तुम लोगों के लिए, आज तुम लोगों के लिए बहुत ट्रिक हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर करोगे फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे पागल हो जाओगे। अब तरीका बताते हो इसकी ट्रिक का, यहां पे जो 2 जीरो से हटा दो, तुम सोचो यहां 2 लिखा है और इसकी जीरोस का डबल कर दो, यानी कि 2 का डबल 4 हो जाएगा, तो यहां की 4 जीरो हटा दो, तो यानी ये 24 है। तो अब तुम माइंड में बस 24 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस 2 आए। कितना आसान हो गया, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 होता है, डिफरेंस 2 होता है। इसका मतलब इसको हम ब्रेक पता कैसे करेंगे, 6 और 4 माइंड में आ गया तो बस आपको 600 कर देना है, 600x जीरो लगा दो वापस, ठीक है, प्लस का 200 प्लस का 400 और ये 24 और 4 जीरो। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, मजा आया इस ट्रिक में। कैसे, अगर 4 जीरो से यहां पे 2 जीरो से यहां की 2 जीरो से यहां की 4 जीरो माइंड में उड़ा दो, तो 24 को ब्रेक कर लिया 6 में, तो बस 6 और 4 में 2 जीरो लगा लो वापस, क्योंकि भाई इधर तो 200 आना ना, तो माइनस का 600 प्लस का 400 होगा तभी आएगा माइनस का 200। ठीक है, हो गया काम। इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 600, इन दोनों में 400 कॉमन ले लो तो x, एक मिनट ये प्लस का था, एक मिनट ये जब इधर आया था माइनस, ये प्लस हो गया था ना, ये प्लस का था, ये इधर गया तो माइनस हुआ, तो एक मिनट ये माइनस का क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे 600 माइनस 200 करोगे यहाँ माइनस का आएगा, ये फिर ये माइनस का है, ये माइनस का है यहाँ पे, ये जो 24 है यहाँ पे क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, चलो तो देखो अब यहाँ पे 400 कॉमन लिए तो x माइनस 600 ही आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 600 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 करोगे तो x 600 आ जाएगा और एक बार इसको 0 करोगे तो x आ जाएगा माइनस का 400। तो भैया माइनस में तो होगा नहीं, स्पीड कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो हमारी स्पीड ये आ गई क्योंकि हमने x किसको लिया था, स्पीड को लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम बताना है, तो टाइम हमारा 600 अपॉन एक्स, टाइम हमारा क्या है 600 अपॉन एक्स, तो 600 अपॉन एक्स की 600 आई है, कैंसिल होगा तो क्या आंसर 1 आवर आ जाएगा, आया समझ में, तो आंसर क्या आ गया 1 आवर आ गया इसका। क्लियर हुआ पक्का, तो इसको नोट कर लो, ये ट्रिक याद रखें जो जो मैंने बताई इस क्वेश्चन में। अब आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें जरा ध्यान सुन लो। एक तो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं करी कर लो, आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अपलोडेड है,
चाहे आप बेसिक मैथ्स के हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स के, सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं, जाके देख लेना। मतलब आपको और प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, मतलब जैसे अब जी मैंने करवा दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिर आपको और फर्दर प्रैक्टिस करनी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, तो भैया जाके प्रैक्टिस करो। उसमें हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तुमको ये भी टेंशन नहीं है कि यार नहीं आ रहा समझ में, वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने इससे जस्ट पहले अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखोगे अपने चैनल पे, तो आपको एक वन शॉट सीरीज दिख रही होगी और ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दो ही सीरीज दिख रही होंगी। तो वन शॉट सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है 14 वीडियोस की, और ये मैंने कोशिश करी है सारे वीडियोस को 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की। मतलब 30 मिनट्स की छोटे छोटे वीडियोस हैं, सारे कॉन्सेप्ट सोचो, मतलब तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कवर है, सारे लॉजिक कवर है, तो भाई कर लेना इससे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वन शॉट वीडियो है, और जो क्वेश्चन इसमें है वो मैंने इसमें नहीं लिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूं, इस वीडियो को छोटा रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक क्या पता इसमें भी मैं 1 घंटा पढ़ा दूं, इसमें भी 1 घंटा पढ़ा दूं, पता चले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं बहुत ध्यान से वीडियो बना रहा हूं कि जो क्वेश्चन इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इसमें नहीं है, तो आप आराम से इसको देखें, तो आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आप इसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो में भी डाल दूंगा, और वैसे भी आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। 30 मिनट्स वन शॉट सीरीज करके होगा, ठीक है, जरूर करना इसको कंप्लीट, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। चलो, ये 2 बातें थी, आपको समझा दी मैंने। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन में, टैंक वाला क्वेश्चन बहुत आता है, पाइप और ये टैंक वाले, इनकी क्या अप्रोच होती है वो समझ लो। लिखा है 2 टैप रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इतने आवर्स, 1 टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, हाउ मच टाइम विल ईच टैप फिल द टैंक। मतलब एक टैंक है, 2 टैप है, फिल कर रहे हैं, एक को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसकी अप्रोच ये होती है, पहले तो आप लेट किया करो कि एक टैप कितने आवर्स में फिल कर रहा है। तो लेट कर लिया मैंने, लेट फर्स्ट टैप फिल द टैंक इन एक्स आवर्स, ठीक है, एक्स आवर्स में एक टैप हमारा फिल करता है। तो दूसरा कितने में करेगा, तो सेकेंड टैप कितने में करेगा बताओ, कितने आवर्स लेगा। देखो 1 टैप 3 आवर्स ज्यादा ले रहा था, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो जो दूसरा टैप है वो 15 घंटे लेता है, तो पहला वाला कितना ले रहा है 18, 3 घंटे ज्यादा। अब लेकिन मैंने पहले को ही x मान रखा है, तो क्या हमें दूसरे वाले को x - 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, बताओ, क्योंकि x - 3 में +3 करोगे तभी तो x आएगा, इसको तभी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो इसमें हमने कम कर दिए। तो डेटा से समझ लेते हैं, मान लो अगर ये 15 होगा तो 15 - 3 ये 12, सही है ना। तो क्या पहला वाला 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, यही तो बोला 3 आवर्स मोर, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ऐसे कर लिया करो माइंड में थोड़ा। अच्छा, अगर कोई, अब ये क्वेश्चन करने का एक फिक्स रूल है, ये टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या होता है, अगर किसी टैप को x आवर्स लग रहे हैं तो आप इसका 1 आवर वर्क निकाल लो पहले वाले का, तो 1 आवर वर्क इसका हो जाता है 1/x। याद रखना रेसिप्रोकल होता है, ज्यादा समझ में नहीं आया तो रेसिप्रोकल करना है। ऐसे इसका 1 आवर वर्क निकाल लो, तो इसका 1 आवर वर्क 1/x - 3 हो जाएगा, यानी 1 करना है, ऐसा याद रखो, यानी जो भी तुमने टाइम लिया उसका 1 करना है, मैंने कर दिया। अब दोनों टैप जो है वो इतने घंटे में पानी फिल कर रहे हैं, तो कंबाइन करना है ना, यानी ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/x + 1/x - 3 ऐड कर दिया इज इक्वल टू, ये टोटल टाइम है, तो ये कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में चेंज करना, 39 + 1 40/13 आएगा। तो इसको भी 1 करके लिखना है 40/13 को, मतलब हर जगह आपको 1 करना है। इतना लॉजिक याद रखो, ज्यादा समझ में बात आए चाहे ना आए, ठीक है। क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। तो 1 कर दिया, 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, बस इसको सॉल्व कर डालो। तो x × x - 3 एलसीएम ले लिया, x - 3 इधर आएगा, प्लस का x, 13 ऊपर जाएगा, 40 नीचे, तो ये आ गया 2x - 3/x² - 3x = 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² इधर जाएगा, x² - 3x मल्टीप्लाई होगा 13 में, और 40 मल्टीप्लाई इसमें होगा, 40 मल्टीप्लाई होगा 2x - 3 में। देखो 2x - 3 ना, चलो 13x² माइनस का 39x = 80x - 120, यही आएगा। तो 13x², ये इधर करोगे तो -109x प्लस का 120 = 0। अब करो मिडिल टर्म स्प्लिट,
120 का 13 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 26 2 1560, ठीक है, 0 3 2 13 2 जा 26 2 13 2 15 इतना आएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो कि 119 आए, ठीक है। तो ये देखो इसके फैक्टर मुझे तो याद है, इसका आता है 104 और 15, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, करके देख लो। अब मुझे याद है लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट में हो सकता है आपको 4-5 मिनट लग जाए इसको करने में, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट इसके ये आएंगे, तो 104 और 15, ठीक है। तो ये कर लेते हैं ब्रेक, तो ये आ जाएगा 13x² माइनस 104x माइनस का 15x प्लस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों में कितना 13x कौन मिल जाएगा, तो x माइनस 13 इंटू 8 104 होता है ना, 13 इंटू 8 104 ही तो होता है, हाँ ठीक है। यहां पे 15 कॉमन लो तो x माइनस 8 इधर भी आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 13x माइनस 15। तो अगर आपने इसको 0 करा तो x 8 आ जाएगा, तो इसको 0 करा तो यहां से 15/13 आएगा। अच्छा, तो ये अगर दो आंसर आए मेरे, इसमें अब एक केस हमारा रिजेक्ट होगा, वो क्यों रिजेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैंने x को 8 लिया तो एक हमारा टाइम क्या था x माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन यहां पे जब हम x माइनस 3 फाइंड आउट करेंगे, मतलब देखो अगर हमारे ये दो रिजल्ट हैं तो हमारा पहला जो टैप था उसको टाइम कितना लगेगा 8 आवर्स, दूसरे वाले कितना लगेगा x माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना लगेगा 5 आवर्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम x के लिए ये लेंगे 15/13 माइनस का 3 करोगे, अब अगर हम एलसीएम लें तो माइनस का 39, क्या ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया 9 में 5 गया 4 और 3 में बन गया 24, ये नेगेटिव आ गया ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टाइम टेकन बाई, ठीक है, टाइम टेकन बाई फर्स्ट टैप इक्वल टू कितना 8 आवर्स, ठीक है, और टाइम टेकन बाई सेकेंड टैप वो कितना हो जाएगा 5 आवर्स। आई बात से, इस तरीके से रिजेक्ट भी हमें कर देना है। क्लियर है, पक्का, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब इसका करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें इक्वल रूट्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, वो मैंने लिया है। तो बोला दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो, बाकी जो प्रूफ करना होगा वो हो जाएगा। तो b क्या होता है, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, तो वो 2mc है, माइनस का 4। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1 + m² है, और c होता है जो x के बाद होता है कांस्टेंट टर्म, यानी c² माइनस a² बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, m² c² माइनस 4 ब्रैकेट 1 + m² c² माइनस a² इक्वल टू 0। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड में 0 है तो 4 से फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। तो m² c² माइनस 1 + m² c² माइनस a² इक्वल टू 0। तो m² c² माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो c² माइनस a², m² का मल्टीप्लाई करेंगे तो m² c² माइनस m² a² इक्वल टू 0। तो m² c² माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो m² c² कट गया। अब माइनस का जो c² इसको राइट हैंड साइड कर दो, a² और ये m² a² को ऐसे ही रहने दो इधर। तो अगर इन दोनों में a² कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 + m² और राइट हैंड साइड में c²। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देख लो, आ गया। बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो कर ही सकते हो, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर 2 = x लिखा है तो हम x = 2 तो लिख ही सकते हैं, उल्टा तो लिख ही सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है। आगे कि नहीं, देखो यही प्रूव करना था। तो इक्वल रूट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक जरूर लिया था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको, बहुत काम के क्वेश्चन मैंने बताए। कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिखना ना भूलें, ठीक है। और बाकी 2 बातें जो मैंने बताई थी, एक ऐप डाउनलोड कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और 1 शॉट सीरीज फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।